गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं सत्यम नागेश, एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा सेशन लेके आया हूं। कल जो एक आपके पास एक 5 मिनट की वीडियो आई होगी, वो एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि दोबारा से ऐसी टेक्निकल फॉल्ट ना हो। तो मेरे प्रिय बच्चों, कल हमने देखा था, कल की वीडियो में देखा था बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद क्या है? जैसे ही कि बहुपद शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे बहुपद, बहु मतलब बहुत, पद मतलब बहुत सारे पद। ऐसा ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें कम कम से कम एक चर या एक कम से कम एक चर, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, कम से कम से कम एक चर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, होना अनिवार्य है। तथा उसके साथ वास्तविक संख्याएं भी होनी चाहिए। चर वेरिएबल, चर मतलब वेरी करता है। जैसे कि मान लो कोई एक समीकरण है 2x+3, ये एक समीकरण है। अब मैंने बोला कि x चर है, क्या बोला कि x जो है वो चर है, वेरिएबल है। तो इस ये जो है, ये जो बहुपद है, इस ये जो बहुपद है वो x के मान पर निर्भर करता है। ये बहुपद, माना बहुपद, इसको नाम दे दिया px इज इक्वल टू 2x+3। अब जो बहुपद है, ये पूरा बहुपद x के मान पर निर्भर करता है। हम जैसे जैसे x के मान को आगे बढ़ाते जाएंगे, x के मान को मान लो 0, 1, 2, 3, 4, हम जैसे जैसे x के मान यहाँ पर रखते जाएंगे, वैसे वैसे बहुपद px का मान बढ़ता जाएगा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जो px जो बहुपद है, px बहुपद है, इस x चर पर निर्भर करता है, इस x चर पर निर्भर करता है। अगर हम x का मान एक निश्चित रख दें, अगर x का मान एक निश्चित रख दें, इसको वेरी ना करवाएं, इसको आगे मतलब इसका मान बार बार परिवर्तित ना करें, तो ये कुछ नहीं कहलाएगा, ये एक अचर कहलाएगा। तो जैसे 3 है, 3 है, ये तो अपनी जगह में स्थिर है ना, 3 जो है अपनी जगह में स्थिर है, इसलिए हम 3 को क्या बोल देते हैं? अचर बोल देते हैं। 3 को बोल देते हैं अचर, क्योंकि जो नॉन वेरिएबल है ना। देखिए, क्योंकि x को हमने वेरिएबल बोल दिया, वेरिएबल मतलब वेरी करता, वेरी करना मतलब बढ़ते जाना, अपना रूप चेंज करते जाना। और जो 3 है वो अचर है,
अचर वह हो, अचर हमेशा, आप हमेशा याद रखना, अचर हमेशा वास्तविक संख्या ही होगी। अचर हमेशा वास्तविक संख्या ही होगी। हमेशा याद रखना, अचर हमेशा, नॉन वेरिएबल हमेशा वास्तविक संख्याएं रहेंगी, कभी एक्स बाय जेड के फॉर्म में बिल्कुल नहीं आएगा, कभी एक्स वाई जेड के फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। हमेशा वास्तविक संख्याएं ही होंगी। तो आज समझा हमने कि चर क्या है, अचर क्या है। अब इसी को आगे हम समझते कि बहुपद क्या है। चर अचर समझ लिए हम। चर मतलब वेरिएबल, जो वेरी करता हो, जो बहुपद में जिसका बहुत महत्व है, क्योंकि अगर मान लो चर नहीं रहेगा तो वो बहुपद ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक निश्चित भाई चर रहता है तो उसके मान हम रखते जाएंगे। जब उसके मान रखते जाएंगे तो हमको एक बहुपद के नए नए मान प्राप्त होंगे। तो चर और अचर का होना बहुत आवश्यक है बहुपद पॉलिनोमियल के लिए। तो ये देखिए 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी ले लो आप। आपने देखो 9वीं क्लास में आपने पढ़ चुका है कि भैया बहुपद क्या होते हैं, बहुपदों की घात क्या होती है, इन चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत कुछ आपने पढ़ा है। तो आप ध्यान कर सकते हैं कि भैया हमने एक एक चर वाले बहुपद पढ़े थे और उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत आसान। टेंशन लेने का नहीं, बस आप देखते जाइए। मैं आपके सामने चीजों को कैसे बिल्कुल बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताते जाऊंगा। बहुत इजी, आसान है बहुपद को समझना, एक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बहुपद। एक सबसे पहले समझते हैं कि एक चर वाला बहुपद, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तथा बहुपदों की घात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको हम समझते हैं कि एक चर वाली बहुपद क्या है। अब सीधे सीधे लिखा है एक वन वेरिएबल। और अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हम एक्स बाय जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो वेरी करता हो। मतलब कोई भी बहुपद हो उसमें ऐसा हम एक ऐसा संकेत लेते हैं जो वेरी हमेशा करता हो, जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो हमने माना कि बहुपद पी एक्स को हमने बहुपद बोल दिया, क्योंकि जो एक्स है जो वेरिएबल अचर है, क्योंकि इसके मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे या बदलते जाएंगे तो पूरा बहुपद का एक नया रूप हमको देखने को मिल जाएगा, तो 2 मिनट यार, थोड़ा सा इंक डाल लूं मैं, इंक खत्म हो गई, ध्यान ही नहीं रहा। बहुत ही सरल चैप्टर है,
उतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको, बस मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल को, ये चैनल नहीं आपका परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ें आगे खुलती चली जाएंगी। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं और उतना आपको और अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष लाता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, बस कुछ नहीं। इनको भर नहीं पाया था यार मैंने, थोड़ा क्या है दिक्कत आ गई थी, इनको नहीं भर पाया। चलो कोई बात नहीं, इनको भर लेता हूँ मैं, तो उसके बाद चीज़ों को अपन आगे समझेंगे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सरल है, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, शायद तक 9वीं क्लास में भी ये सब चीज़ें आपको अच्छे सीखने को नहीं मिली होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो विद्यार्थी है, उसको सारी चीज़ें आए, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब उसको कोई चीज़ का मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई बहुपद क्या है, बहुपद की डिग्री क्या है, बहुपद हम कैसे बनाते हैं, बहुपद का मानक रूप क्या है, सारी चीज़ें उसके समक्ष क्लियर होनी चाहिए। तो बहुपद का मानक रूप डिग्री, अब हम देखते हैं एक चर वाले बहुपद। अब मान लो पी एक्स को हमने बहुपद मान लिया। अब 4y+3। अब यहां पर आप देखना कि जो यहां पर चर कितने समझ में आ रहे हैं आपको, आप खुद ही बताओ। यहां पर इस बहुपद में चर कितने समझ में आ रहे हैं? y एक ही दिख रहा है ना, y चर एक ही दिख रहा है भैया अपन को, देखो अच्छे से देखो जी, ये देखो जी, चर एक दिख रहा है। दो चर कहीं दिख रहे हैं आपको, दूसरा y या z कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा ना, एक ही चर दिख रहा है। तो हम इसको बोल देते हैं एक चर वाले बहुपद। क्या बोल देते हैं? क्योंकि यहाँ एक चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक चर वाले बहुपद, इसको बोल देते हैं एक चर वाले बहुपद। अब देखना, इस चर केवल को चिपका हुआ क्या है? एक अचर है। अचर मतलब नॉन वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल, एक अचर है वास्तविक संख्या। तो ये चर का कोफिशिएंट कहला जाता है, मतलब चर का गुणांक कहला जाता है। जे है ना यहाँ पर 4y, चर y चर का वास्तविक गुणांक, वास्तविक गुणांक क्या है यहाँ पर? 4 है। क्योंकि आप देखिए ना, 4 y के साथ 4 है, तो हम इसको ऐसे पढ़ते y चर का वास्तविक गुणांक 4 है, मतलब एक y का कोफिशिएंट 4 है। सीधे सीधे ऐसा समझते हैं कि y का कोफिशिएंट 4 है। अब देखते हैं कि डिग्री क्या चीज है। जे डिग्री मतलब बहुपदों की घात, बहुपदों की घात। अब यहां देखते हैं अपन कि एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है ना, क्योंकि इसमें इस पूरे मानक व्यापक रूप में हमको एक ही चर दिख रहा है। तो हमको देखना है कि जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमको देखना है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब जो चर है इसकी अधिकतम घात देखो, अच्छे से देखो जी, y है, इसकी अधिकतम घात 1। अगर उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, जैसे जे लिखा है y2, तो y की घात 2 तो दिख रही है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो y की घात 1 मानेंगे हम। कभी कभी y की घात व्यापक समीकरण, व्यापक बहुपद में 0 लिखा है तो उसको 0 मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ अपन y की घात 1 मान के चलेंगे, क्योंकि भाई एक ही होता है। तो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जिस व्यापक बहुपद को 4x + y के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे,
इनको एक चर वाले बहुपद कहते हैं और इनकी अधिकतम घात 1 होती है, तो इनको हम एक घात वाले बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं हमको? इनको हम एक घात वाले बहुपद, या हम इनको कह सकते हैं रैखिक बहुपद, या इनको रैखिक रैखिक बहुपद। तो आपने समझा कि भाई डिग्री क्या होती, बहुपदों की डिग्री क्या होती है। आपने एक चर वाले बहुपद के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं कि जिस ऐसा व्यापक रूप जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है वो देखना अपन को। बस चर की अधिकतम घात कितनी है, उसके ऊपर कितनी घात लगी है। जितनी घात लगी रहेगी, सबसे ज्यादा घात लगी, मतलब कोई सा भी वेरिएबल हो, जितनी घात उतनी घात का बहुपद, सीधी बात। अब देखते हैं हम एक घात वाला बहुपद। अभी हमने बताया कि 5x + 3 4y + 7 ऐसे रूप दिख जाए, क्योंकि इनकी घात 1 है, हम बोलते एक घात वाला बहुपद। ठीक, इसमें चर का कोफिशिएंट 5 है और ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक तो कांस्टेंट रहता ही है। चर का कोफिशिएंट 5 है, चर यहाँ पर x है, उसकी घात 1 है और उसका कोफिशिएंट गुणांक 5 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ वेरिएबल चर y है, उसकी डिग्री 1 है या घात 1 है, और इसका कोफिशिएंट या गुणांक 4 + 7। 7 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब निश्चित वैल्यू, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो 4 जे वाला डिपेंड करेगा y पे, कि y का मान हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब हम आगे देखते हैं कि दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद क्या होता है। तो व्यापक रूप देखिए आप इसका, सीधे व्यापक रूप, इसको हम ax² + by + c, ये व्यापक रूप होता है। मतलब दो घात होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। तो अपन दो घात के बारे में बात करें, दो घात होनी चाहिए, लेकिन हाँ वेरिएबल एक ही होना चाहिए। मतलब जो पूरे व्यापक पदों में हमेशा याद रखना कि जो वेरिएबल रहेगा, चर रहेगा ना, वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, जहाँ एक्स लिख दिया, जी देखो जी एक्स लिखा है, एक चर जे हो गया, और जी बाय लिख दिया, ये दूसरा चर हो गया ना। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यहाँ पर चर हमेशा एक रहेगा, दो चर नहीं रहेंगे, क्योंकि अपन बहुपद पढ़ रहे हैं, जी गलतियां होती हैं, इसको आप नोट करें कि हमें याद रखना बिल्कुल कि भैया, कि अपन को हमेशा याद रखना कि बहुपद जहां पढ़ रहे हैं वहां पर सब एक ही वेरिएबल होगा। बाकी पद बढ़ सकते हैं, लेकिन चर एक रहेगा। पद बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चर एक रहेगा। बिल्कुल ध्यान दें इसमें, ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। ये क्या है? समीकरण, जिसको बोलते हैं समीकरण, इक्वेशन। इसको अगर इस फॉर्म में ax² + by + c, इसको हम बोलते हैं समीकरण। इसको बहुपद नहीं बोलते। बहुपद में क्या है? चर एक होता है, पद अनेक होते हैं। चर एक होता है और पद बहुत सारे हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, चर एक होता है। तो दो घात वाला बहुपद, इसको हम देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो 2x की घात 2 ऋण 4x धन 3। अब देखो अपन को यहां दिख रहा ना कि ये एक ही चर है,
देखा ना, ये देखो जी, एक चर है, एक चर है, हमने दो चर लिए नहीं, क्योंकि भैया बहुपद में हमेशा एक ही चर का उपयोग होता है, बाकी पद बढ़ते जाते हैं। और आप यहाँ देखो कि दो एक्स, एक्स की घात कितनी है, दो है, एक्स की घात दो है, अधिकतम एक्स की घात कितनी, दो है। और यहाँ एक्स की घात एक है, एक्स की घात एक और एक्स की घात दो। मैंने कहा बोला कि किसी भी बहुपद की घात निकालने के लिए हमको उस व्यापक बहुपद, उस व्यापक रूप में देखना पड़ेगा कि जो चर है उसका सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब अधिकतम किस चर की घात ज्यादा है। हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि x की घात दो है, यही ज्यादा है ना, इसलिए हम इसको बोल देते हैं दो घात वाला समीकरण, या इसका नाम ये पड़ जाता है द्विघात। क्या पड़ जाता है, द्विघात, द्विघात पड़ जाता है, या इसको बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, इसको भी लिख लो, एक घात वाला बहुपद को रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक, ठीक, रैखिक बहुपद, है ना। सब समझदार, तुमने सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये चीजें याद होनी चाहिए, जरूर समझ में आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य यही होता है कि भली समय लग जाए, अपन को जल्दी, बिल्कुल जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। चैप्टर बहुत आसान सरल, लेकिन मैं और सरल, और सरल बनाना चाहता हूँ कि आपको चीजें बिल्कुल खुलती चली जाए। बहुत आसान है यार, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको एक एक करके। इसको बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक मेरे विद्यार्थियों, समझ में आया होगा ना आपको। अगर कोई दिक्कत होती बट कमेंट सेशन में बता दीजिए, सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप देख ही रहे ना, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। फिर भी ना आए तो आप मुझे बता देना, ठीक। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है अपन को। अपन ने देखा एक घात वाला, जिसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, सॉरी, एक घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात वाली बहुपद को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं आगे तीन घात वाला। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, तीन घात वाला। इस तीन घात वाला, आपके मन में सवाल आएगा सर कि ऐसी घात बढ़ती जाएंगी तो हम बहुपद के नाम बढ़ाते जाएंगे क्या। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ाते जाना है। अभी हम तीन घात वाला पढ़ेंगे, फिर चार घात वाला, फिर पांच, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चर एक ही है। अब चर का मान बढ़ाओगे, उसकी घात बढ़ाओगे, तो उसका बहुपद का नाम भी बढ़ जाएगा ना। उसकी घात 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, अरे अनंत, मतलब जहां तक आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, वैसे ही उसका नाम बदलते चला जाएगा। लेकिन अपने पाठ्यक्रम में ज्यादातर बस तीन घात वाला, चार घात वाला, अधिकतर 6 या 7 घात वाला बहुपद को अपन को हल करना, सॉल्व करना है, बस ज्यादा इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना अपन, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो। तीन घात वाला और देख लेते हैं अपन, तीन घात वाला बहुपद, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में बताओ जरा मुझे, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बताओ, थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ, लगा जरूरी है लगाना। त्रिघात, क्या बोलेंगे अपन, त्रिघात बहुपद है, या इंग्लिश में क्या बोल देंगे, क्यूबिक, क्यू, क्या बोल देंगे इसको अपन इंग्लिश में, अपन इसको बोल देंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। चीजें आसान है, बस बोलकर दिक्कत हो सकता नहीं यार, चीजें आसान है। क्यूबिक, देखो तीन घात, जिस भाई जो ऐसा व्यापक बहुपद, अब देख इसको व्यापक बहुपद को ले लेते, देख व्यापक समझने के लिए, व्यापक,
बहुपद, मान लिए क्यू एक्स, ठीक, इसको ले लिया। देखो क्या करना है अपन को, मान लो 4, बोलेंगे सर आप 4 3 ले रहे हो, अरे कोई बात नहीं, आगे और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे सर आप 4 3 बस लेते हो, चलो ले लो, चलो 7 है ना, 7 ले लो। अपन एक्स वाई ले लिए, और कुछ लेना क्या, कुछ भी ले लो, चलो 7 क्या ले दो, 7p ले लो, 7p की घात 3 ऋण ले लो, 1/4 p की घात 2 ले लो, धन धन कुछ भी ले लो यार, 5p धन 9। अब यहां देखो, मैंने यहां पर चर क्या लिया, चर ले लिया, चर मतलब वेरिएबल, क्या ले लिया जल्दी बताओ, क्या ले लिया जल्दी बताओ बेटा, क्या ले लिया वेरिएबल को, p माना है, देख रहा है ना, देख रहा है ना, p है, तो सब जगह आपको p दिखेगा, है ना। ये देखो जी, p की घात 2 दिख रही है, p की घात 3 दिख रही है, दिख रही है ना, हाँ, p की घात 2, p की घात 3। अपन ने कहा पढ़ा कि भैया बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, और घात के आधार पर ही उसका नामकरण होता है, कि एक घात का है का, दुई घात का है का, 3 घात का है, वो नाम के आधार पर ही होता है। अब यहाँ देखो भाई, p चर ले लिया मैंने, अब यहाँ p की घात कितनी, यहाँ देखो 1 है, यहाँ p की घात 1 है ना, उसकी यहाँ p की घात 2 है, और p की घात 3 है। तो इस पूरी व्यापक बहुपद में हमको क्या क्या दिख रहा है, QX बहुपद में क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा p की घात कितनी है, 3 है, इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसलिए हम इसको 3 घात वाला बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ में आपको। और आप भी बना सकते, कुछ भी बना सकते, मतलब एक वेरिएबल रखना, एक सा रखना, और बाकी आप जितना पावर बढ़ाएंगे इसको, जैसे कि मान लो 8 x की घात 4 धन 5 x की घात 3, 5 x की घात 3 धन 9 x की घात 2 धन 10। देख रहा है ना अपन को, अब 10 x लेना पड़ेगा, उसके बाद ही 12 लेना पड़ेगा, देखो कैसे, क्योंकि ऐसी चीजें चल जाएंगी, पावर हमेशा घटती जाएगी, 4 3 2 1, मतलब डिसेंडिंग। जो वेरिएबल रहेगा, जो वेरिएबल रहेगा वो हमेशा असेंडिंग टू डिसेंडिंग जाएगा, देखो असेंड घटते क्रम जा रहा है ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग जा रहा, घटते 4 3 2 1 इसमें जा रहा, ऐसे 4 3 2 1। यहाँ x की घात 0, हमेशा देखो यहाँ x की घात 0 क्यों नहीं लिखा मैंने, x की घात 0 मतलब 1 होता, कोई भी चर हो अचर हो उसकी घात 0, नहीं 1 होता, लेकिन यहाँ x की घात 0 नहीं लिखेंगे इसके साथ, क्योंकि भाई ये 12 कांस्टेंट है, x की घात 0 नहीं ले सकते अपन, याद रखना x की घात 0 नहीं लेंगे। अब ये x की घात कितनी 4, तो मैं इसको बोल देंगे चतुर्थ घात वाला बहुपद। समझ में आया होगा ना बेटा आपको, अरे बहुत आसान है यार, समझो यार, ऐसी चीजें आपको यूट्यूब में ऐसा सेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये हिंदी माध्यम एक ऐसी निःशुल्क क्लास है जो बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल दौड़ेगी, आप लोग बस सपोर्ट करें, बहुत दौड़ेगी क्लास, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, बस लाइक कर दो यार, एक लाइक तो बनता है, लाइक कमेंट कर दो, शेयर कर दो भाई मेरे, बनी सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगा, और हर चीजें खुलती चली जाएंगी, बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, क्योंकि आप जितना ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे ना बेटा, उतना ही ज्यादा आपको चीजें अच्छी लगेंगी, समझ में आएंगी, और अच्छे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे सेशन लाऊंगा मैं, फिर लाइव सेशन लाऊंगा, आप लोगों का प्यार चाहिए, बस बस प्यार, एक लाइक कर दो, बढ़िया शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर दो, बाकी आप आपको हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलेगी, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आपने भले ही बहुत लोगों से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक टीचर एक नई, हर टॉपिक में एक नया कुछ छोड़ के चला जाता, कुछ नई चीज सिखा के चला जाता, भले ही कितना ही आपने पढ़ लिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है,
बस आप पढ़ते जाएं और देखते जाएं कि चीजें कितनी आसान, कितनी आसान, बहुत सिंपल है यार, सिंपल। कितना अच्छे से समझाया मैंने, देख रहे हैं ना आप। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जानदार। मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ्स में, क्योंकि 10वीं क्लास ही तो है, ये आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगी आपका। 10वीं क्लास के ही नंबर से आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है मेरे भाई, समझो उस चीज को। क्योंकि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो उसको उसमें आपको भाई वो दिखता है ना कि भाई हम इतना पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर आए, तो कुछ एक अपनी अभिरुचि रहती है कि हमको इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे बीटेक ईटेक वगैरह करना है तो भाई मैथ्स लेना पड़ेगा। 10वीं के बाद एमबी नीट वीट क्वालिफाई करना है, एमबी डॉक्टर डॉक्टर बनना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो वही 10वीं तो डिसाइड करता है कि आगे आप किस राह पर चलना चाहते हैं, इसी के नंबर, इसी के परसेंटेज डिसाइड करते हैं। चलो आज हमने ज्यादा लंबा सेशन नहीं ले जाऊंगा मैं, बस अपन ने समझा आज कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ज्यादा प्रकार तो बहुत है, लेकिन जो अपन को पढ़ना है कोर्स में उतना ही पढ़ा अपन ने। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा एक चर वाले बहुपद भी पढ़ लिया है ना, एक चर वाले बहुपद पढ़ा, उसके बाद और बहुपदों की घातों के बारे में अध्ययन किया है, वो आपने 9वीं में पढ़ा है। लेकिन अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, एक घात वाले बहुपद देखा अपन, जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, या लीनियर क्या पॉलिनोमियल, है ना। और दो घात वाली बहुपद के बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात। ऐसा ऐसा व्यापक बहुपद या निरूपित निरूपित बहुपद जिसमें चर, हमें देखो बहुपद पद बहुत हो सकते हैं, लेकिन बेटा चर एक ही होगा, याद रखना। चर एक ही होगा, पद बहुत हो सकते हैं लेकिन चर एक ही होगा, याद रखना। इसमें चर बढ़ेगा नहीं, एक ही रहेगा। एक्स मतलब एक्स, भले उसके पद बढ़ जाए, उसकी घातें बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा याद रखना चर एक रहेगा, हमेशा याद रखना। क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है जब पेपर होता है ना, तो बहुपद और समीकरण में समझ ही नहीं पाते कि क्या होता है। समझ रहे ना मेरी बात को, बहुपद और समीकरण में समझ ही नहीं पाते कि भाई इसको हम डिफरेंस कैसे करें, इसको बहुपद बोले या फिर समीकरण बोले। तो बहुपद में हमेशा याद रखना एक ही चर होगा, चर मतलब एक्स वाई जेड, वो समझ ऐसे समझ लो, चर मतलब एक्स वाई जेड समझ लो, जो बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। और समीकरण मेरे भाई दो चर रहते हैं। जैसे देखो, एक समीकरण लिख रहा हूं मैं, व्यापक समीकरण लिख रहा हूं, देखना अच्छे से। हाँ, व्यापक समीकरण लिख रहा हूं, अच्छे से देखना, बिल्कुल गौर करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस सी, देखना जी, एक्स वाई देख रहा है, सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियत रहता है। क्या रहता है जी, नियत रहता है सी। ये देखो जी, एक्स वाई, इसमें हमको गुणन, हाँ बाद में पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है, एलसीएम एससीएम, मतलब समीकरण को तोड़ना, समीकरणों का योग, मूलों का योग, मूलों का गुणन फल, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन सूत्र विधि, सब में वो चैप्टर में अपन सब पढ़ेंगे। किसके बारे में, समीकरण के बारे में। वो सारी चीजें खुलती चली जाएंगी, बहुत आसान है यार, टेंशन ना लो। आपकी नागेश सर ना सब इजी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस आज के लिए बेटा इतना ही काफी, आज के लिए इतना ही काफी। मेरे को लगता है थोड़ा लंबा सा खिंच गया आज, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, पूरी कोशिश की समझाने की। तो मैं अपने आप समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसमें भी कोई प्रॉब्लम जाती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जाती है, मुझे बताएं। बहुत आसान है, इजी है, आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा बेटा, आ जाएगा। एकदम से मैथ से एकदम से नहीं आती, थोड़ा समय लगेगा। बस रेगुलर बने रहें आप, मेरे वीडियो रेगुलर आते रहेंगे, आप रेगुलर मेरे सेशन लेते रहें, देखते रहें वीडियो, सब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है यार, टेंशन फ्री माइंड ऑफ पढ़ो, पढ़ो भैया, जरूरी पढ़ना है। किसी ने कहा है, एक मुझे याद आ रहा, कुछ छोटा सा वाक्य है, वाक्य कह दो, कुछ भी कह दो, छोटा सा याद आ रहा है। शिक्षा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। अर्थात हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शिक्षा
वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपने देखा होगा भाई कि हम दूध मिल्क सबके यहाँ होता है, सब पीते हैं। मिल्क पीने से कितनी ताकत आती, बहुत सारी, समझ रहे ना। जो बॉडी वॉडी बनाता है बेटा, देखना वो मिल्क पीता, दूध है ना। जब दूध पिएगा ताकत आएगी तो वो बॉडी बिल्डर और बहुत अपनी बॉडी शॉडी बना लेता है। समझ रहे ना मेरी बात। ऐसी शिक्षा है। आप जितना चाहे जितना अध्ययन गहन अध्ययन करेंगे ना, आपको दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको हरा दे यार। क्योंकि जितना अध्ययन गहन अध्ययन करेंगे उतना आप आगे, आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। बस शर्त ये है कि भैया अध्ययन करना, अपन को बस गहन अध्ययन करना है, टेंशन ना लो। हम आ गए ना, हमसे जुड़े रहो आप, हमारे चैनल से जुड़े रहो, हमारे परिवार से जुड़े रहो आप। सारे मैथ्स को यार अपन इजी बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का। अभी तक अरे जिस किसी विद्यार्थी को मैथ्स बहुत हार्ड लगती थी, बहुत हौवा, अरे हौवा नहीं है भैया, बहुत सरल है। हम आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल मैथ्स को यूं 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 करवा देंगे। बस लगे रहो, बने रहो, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस परिवार में, इस सेशन में समय दिया। हमारा परिवार आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आशा करते हैं कि आप हमारे इस छोटे से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जितने हो सके तो बेटा बहुत बच्चों को जोड़ें। क्योंकि ये निःशुल्क चल रहा है, फ्री सेशन। यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा हिंदी का कंटेंट, सब इंग्लिश का भरा पड़ा है। और जो 2021-22 का न्यू सिलेबस है, अभी शिवराज सरकार ने, आपको पता ही होगा कि नई शिक्षा नीति लागू कर दी है ना, सब कुछ पता ही होगा। नई शिक्षा नीति लागू की, उसके तहत ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते जाओ, बकायदा आपको पढ़ाते जाऊंगा मैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अरे अच्छे नंबर दिलाएंगे भाई अपन, बस बने रहो। अपन एग्जाम अपने ही सेट कर देंगे, समझ लो। 80% तो मैं ही सेट कर दूं एग्जाम, जो मैं पढ़ाऊंगा वो ही आएगा। बस ये समझ के चले। क्या है, अपन बेसिक चीजें समझ रहे हैं। क्योंकि बेसिक समझ जाओगे ना, क्योंकि आधार मजबूत होता है तो बिल्डिंग गिरती नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरे। अगर तुम आधार मजबूत नहीं करोगे तो बिल्डिंग 3 मंजिल कैसे कर दोगे मेरे भाई, वो गिर जाएगी मेरे भाई, क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं। ऐसा ही ये मैथ्स होता है, इसका बिल्कुल सीधा बिल्डिंग से रिलेशन है ना। तो इसको हमें क्या करना, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल तगड़े करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तगड़े करना मेरे भाई। मैथ्स ऐसी यार, आसान रास्ते खुलते चले जाते हैं, मैथ्स आसान होती जाती है, हुआ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को सीखो और मैं तुम्हें वही सिखाने आया हूँ, रटवाने बिल्कुल नहीं आ रहा हूँ। देखो, चाहता मैं तो 10 मिनट में पढ़ा पढ़ू के प्रश्नावली लेता और चला जाता। प्रश्नावली लेता यहाँ पर, अब लिखता प्रश्नावली 2.1 जे क्वेश्चन। वो नहीं करना, मुझे पूरा बेसिक से पढ़ाना कि आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि आगे तक काम पढ़नी भाई मेरे। जो विद्यार्थी कॉलेज वॉलेज करेगा ना, वहां सब पढ़ना पड़ता है। जी तो यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे ना, तो वहां अच्छी चीजें हो जाएंगी, वहां दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए बस बने रहे हमारे सेशन के साथ। चलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत समय हो गया, अब चलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जुनून, नए पागलपन के साथ। क्योंकि अपन को पढ़ना यार, कुछ करना आगे बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। जुनून पागलपन होना चाहिए कुछ करने का, जुनून पागलपन होना चाहिए कुछ करने का। इसलिए बने रहें हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ बने रहें। एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश यूट्यूब परिवार, पूरी टीम की ओर से, हमारी टेक्निकल टीम भी है इसमें, उनका बहुत बड़ा योगदान टेक्निकल टीम का। उनके बिना कुछ संभव नहीं हो पाता। टेक्निकल टीम का बहुत बहुत हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। क्योंकि कल देखा मैंने एक वीडियो डाला, अचानक से वो क्या है, टेक्निकल इशू आ गया था। तो कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं, इंटरनेट की दुनिया है, सब चलता रहता है। इंटरनेट की दुनिया है, सब चलता रहता है। तो धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी, मिलते हैं कल। बाय बाय, नमस्कार।